अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 5 फोर्स एंड मैटर नाइन्थ फिज़िक्स का लेक्चर सेकंड स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बेसिकली फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनका इम्पैक्ट सॉलिड्स पे क्या पड़ता है, और दूसरा केस स्ट्रिंग कर लेंगे जो कि आपकी बुक में है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी से करें, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। उसी के साथ अगर आपको हमारी किसी भी वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। पहली बात करें, हम फोर्स जो एक्ट कर रही है सॉलिड्स पे, तो हम ये जानते हैं कि सॉलिड के पास सॉलिड्स जो होते हैं उनका डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है हमारे पास। अब अगर हम बात करें इस फिगर की, तो यहाँ पे हमारे पास बेंडिंग फोर्स लग रही है, यानी सॉलिड को बेंड किया जा रहा है। अब जैसे इस बेंडिंग को फोर्स को हम रोक देंगे यानी छोड़ देंगे तो ये अपने एक्चुअल फॉर्म में आ जाएगा वापस। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिक बिहेवियर। इलास्टिक बिहेवियर की अगर हम बात करें तो इलास्टिक बिहेवियर क्या है? व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव द ऑब्जेक्ट टेंड्स टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो इसी के साथ अगर हम बात करें कि इलास्टिक बिहेवियर किसी भी सॉलिड का कब तक रहता है, तो वहाँ पे हमारे पास ये होता है कि एक सॉलिड है जिसे हम बेंड कर सकते हैं और उसका एक इलास्टिक बिहेवियर रखता है, तो वो एक सम अमाउंट ऑफ फोर्स तक वो अपना वो बिहेवियर बरकरार रख पाएगा। अगर हम किसी सॉलिड पे काबिलियत से ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे तो वो डिफॉर्म हो जाएगा, अपनी एक्चुअल पोजीशन में नहीं आएगा और वो टूट जाएगा। उसी के साथ हमारे पास बात आती है सॉलिड्स की, तो उन्हें हम स्ट्रेच कर सकते हैं, स्क्वैश कर सकते हैं, बैंड और ट्विस्ट भी कर सकते हैं। पर रिमेंबर दैट फोर्स लिमिट में लगानी है हमें। फोर्स अगर एक्स्ट्रा लगाई तो वो डिफॉर्म हो जाएंगे, उससे हम अपने एक्चुअल बिहेवियर में नहीं ला सकते, यानी वो इलास्टिक बिहेवियर उनका नहीं रहेगा अगर एक्स्ट्रा फोर्स लगाए हमने तो। उसके साथ अगर हम बात करें स्ट्रिंग्स की, तो स्ट्रिंग्स भी कुछ इसी तरीके से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्ट्रिंग है, उसमें हमने पहले कम वेट लगाया तो वो फर्स्ट फिगर में जितना है उतना स्ट्रेच हुआ हमारे पास। और अगर हम उस पर वेट को इंक्रीज करते जाएं लाइक दिस, तो हमारे पास वो ज़्यादा स्ट्रेच हुआ है। देन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी थोड़ा ज़्यादा वेट हमने बढ़ाया तो दोबारा अगेन ज़्यादा स्ट्रेच हो गया। एंड देन जैसे वेट बढ़ा रहे हैं जैसे स्ट्रेच हो रहा है। तो ये फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पे उसकी इलास्टिक बिहेवियर ख़त्म हो रही है। मतलब यहाँ पे इस पोजीशन पे जो स्ट्रिंग पे वेट लटका हुआ है वो इतना है कि वो उस स्ट्रिंग को डिफॉर्म कर रहा है, यानी वो एक्चुअल पोजीशन में नहीं आ पा रहा। तो यहाँ पे अगर हम लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो उसका वो काबिलियत जो डिफॉर्मेशन की वो अकर हो जाएगी और हमारे पास इलास्टिक बिहेवियर उसका नहीं रहेगा। अब हमारे पास इसके बाद एक फिगर है, फॉर एग्जांपल हमारे बुक में ही है। इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें एक स्ट्रिंग में डिफरेंट लोड लगाए हुए हैं और उसी के साथ उसकी लेंथ वगैरह मेजर की गई है या लेंथ नोट की गई है, और उसमें एक्सटेंशन का बताया हुआ है। एक्सटेंशन क्या होती है? फॉर एग्जांपल एक होती है हमारी एक्चुअल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब उस लेंथ पे जैसे हम वेट लगाते हैं स्ट्रिंग पे तो हमारा स्ट्रिंग स्ट्रेच हो जाता है। अब जो एक्स्ट्रा अमाउंट स्ट्रेच हुआ है वो हमारी एक्सटेंशन कहलाएगी। तो इसमें बेसिकली हमारे पास पहले बिल्कुल भी लोड नहीं लगाया हुआ था स्ट्रिंग में, तो हमारे पास जो लेंथ थी वो थी 20 सेंटीमीटर, और एक्सटेंशन इसमें कुछ भी नहीं हुई थी क्योंकि लोड लगा हुआ ही नहीं है। उसके बाद 2 के इंटरवल में हमने फोर्स लगाना लोड लगाना शुरू किया। तो जब 2 न्यूटन का लोड लगाया तो हमारे पास जो लेंथ में इंक्रीमेंट आया वो 21 सेंटीमीटर आया। अगर 20 से 21 इंक्रीमेंट आया है तो हमारे पास एक्सटेंशन कितनी हुई है? 1 सेंटीमीटर की। उसी के साथ 4 लगाया तो हमारे पास 22 हो गई। अब 20 से 22 यानी 2 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट आया है। एंड देन उसके बाद हमने 6 की लगाया तो 23 हो गया। अब 20 से 23 यानी 3 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट आया है। एंड ऐसे ही 8 न्यूटन लोड पे 24 सेंटीमीटर हुआ है, यानी 4 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन। एंड देन 10 पे 5 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन। 12 पे 6 सेंटीमीटर की। और जैसे हमने 14 न्यूटन का लोड लगाया तो हमारे पास जो लेंथ थी वो 28 बन गया, यानी 8 का इंक्रीमेंट आ गया।
अब एक इंक्रीमेंट से डायरेक्ट 8 का इंक्रीमेंट आ गया, यानी लास्ट जो उसके बाद 16 लोड अगर लगाएं तो 30 सेंटीमीटर का हमारे पास लेंथ हो जाती है और इंक्रीमेंट आता है 10 का। यानी ये जो लास्ट वाली दो लाइंस हैं, ये लास्ट वाली दो फिग रीडिंग्स, इसमें हम देख सकते हैं कि स्ट्रिंग में कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेच आ रहा है, यानी वो स्ट्रिंग अपनी इलास्टिक बिहेवियर को लूज़ कर रहा है। तो इस पोजीशन में हमारे पास अब हम देखेंगे कि ग्राफ कैसा बन सकता है। तो लेट्स, अच्छा अब आगे आपके पास एग्जांपल्स भी होंगे और न्यूमेरिकल में कुछ ये पूछा जा सकता है, या हम एक्सटेंशन कैसे फाइंड करेंगे स्ट्रिंग की। तो उसके लिए जो फार्मूला है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग इक्वल होता है ओरिजिनल लेंथ प्लस एक्सटेंशन, यानी जो लेंथ होगी ओरिजिनल स्ट्रिंग की उसमें हम जो एक्सटेंशन हुई होगी उसको ऐड कर देंगे तो हमें एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मिल जाएगी। ये था कुछ ग्राफ इस प्रीवियस एग्जांपल का। अब अगर हम इस ग्राफ में देखें तो पहले हमारा जो ग्राफ है वो लीनियरली चेंज हो रहा है, लीनियरली चेंज हो रहा है, पर यहाँ पे आके उसके बिहेवियर में चेंज आ गई है। अब वो चेंज क्यों आई, क्योंकि इस पोजीशन में वो अपनी एक्चुअल पोजीशन में नहीं आ सकता, यानी उसका इलास्टिक बिहेवियर ख़त्म हो गया है हमारे पास। तो इस चीज़ को हम कहेंगे एक्स्ट्रा फोर्स लगाए हमने स्ट्रिंग पे, जो जो उसकी काबिलियत थी जिस पे वो एक्सटेंड हो सकता था उससे ज़्यादा अगर हम फोर्स लगाएंगे तो हमारे पास उसका इलास्टिक बिहेवियर ख़त्म हो जाएगा। सो ये था हमारा लेक्चर। उसी के साथ अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।